हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, सात्यकी ने कहा, सारथे, इस महायुद्ध में देवराज इंद्र के समान मेरा पराक्रम तुम देखो। मैं अभी अभी अपने पैने बाणों से शत्रुओं की सेनाओं का संहार कर डालता हूँ। इस युद्ध स्थल में मेरे द्वारा मारे गए रथियों, घुड़सवारों, हाथी सवारों को देखना, जिनके शरीर मेरे अग्नि सदृश बाणों द्वारा विदीर्ण हुए हैं। अमित तेजस्वी सात्यकी जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय युद्ध के लिए उत्सुक हुए आपके सारे सैनिक शीघ्र ही उनके पास आ पहुंचे। दौड़ो, मारो, ठहरो, देखो देखो इत्यादि बातें वे बोल रहे थे। शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले एवं विचित्र युद्ध की कला में निपुण शिनी प्रवर सात्यकी ने हंसते हुए वहां उपयुक्त बातें बोलने वाले 300 घुड़सवारों तथा 400 हाथी सवारों को तीखे बाणों से मार गिराया। सात्यकी तथा आपकी सेना के धनुर्धरों का वह नरसंहार युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर होता चला जा रहा था। माननीय नरेश, शिनीपौत्र सात्यकी ने अपने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा आपके पुत्र की सेना का अकेले ही सामना किया। महाराज, उस सम्रांगण में अत्यंत पराक्रमी सात्यकी बाणों के समूह से आच्छादित हो गए थे, तो भी उन्होंने मन में तनिक भी घबराहट पैदा नहीं होने दी और आपके बहुत से सैनिकों का संहार कर डाला। वहां सबसे महान आश्चर्य की बात ये देखी कि सात्यकी का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं गया। रथ, हाथी, घोड़ों से भरी तथा पैदल रूपी लहरों से व्याप्त हुई आपकी सागर सदृश सेना सात्यकी रूपी तटभूमि के समीप आकर अवरुद्ध हो गई। सात्यकी के बाणों द्वारा सब ओर से मारी जाती हुई आपकी सेना के पैदल, हाथी, घोड़े सभी घबरा गए और बारंबार चक्कर काटने लगे। सर्दी से पीड़ित हुई गायों के समान आपकी सारी सेना वहीं चक्कर लगा रही थी। मैंने वहां एक भी पैदल रथी, हाथी सवार सहित घोड़ों को नहीं देखा जो युयुधान के बाणों से विद्ध न हुआ हो। आप सात्यकी ने आपके सैनिकों का जैसा संहार किया था, वैसा वहां अर्जुन ने भी नहीं किया था। शिनी पौत्र पुरुषश्रेष्ठ सात्यकी निर्भय हो बड़ी फुर्ती के साथ अस्त्र चलाते और अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन से भी अधिक पराक्रम पूर्वक युद्ध कर रहे थे। तब राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से सात्यकी के सारथी को और 4 पैने बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। तत्पश्चात सात्यकी को भी पहले 3 बाणों से बींधकर फिर 8 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तदंतर दुशासन ने 16, शकुनी ने 25, चित्रसेन ने 5 बाणों द्वारा शिनी प्रवर सात्यकी को बींध डाला। इसके बाद दुस्सह ने सात्यकी की छाती पर 15 बाण मार दिए। उस युद्ध स्थल में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम करने वाले शिनीवंशी सात्यकी अपने तेज बाणों द्वारा शत्रुओं को भी चोट पहुंचाते हुए बाज के समान विचर रहे थे। उन्होंने सबुल पुत्र शकुनी के धनुष और दस्तानों को काटकर दुर्योधन की छाती में भी 3 बाण मार दिए। उन्होंने प्रमुख वीर ने चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल किया। तत्पश्चात आपके साले ने दूसरा धनुष लेकर सात्यकी को पहले 8 बाण मारे, फिर 5 मारे, दुशासन ने 10 और दुस्सह ने भी 3 बाण मारे। राजन, दुर्मुख ने 12 बाणों से सात्यकी को शक्त विक्षिप्त कर दिया। भारत, इसके बाद दुर्योधन ने 73 बाणों से युयुधान को घायल करके 3 पैने बाणों द्वारा उनके सारथी को भी बींध डाला। तब सात्यकी ने एक साथ विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन समस्त शूरवीर महारथियों को पुनः बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने आपके पुत्र के सारथी के ऊपर भी शीघ्र ही एक भल का प्रहार किया। सारथी उसके द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभो, उस सारथी के धाराशायी होने पर आपके पुत्र का रथ हवा के समान शीघ्र वेग से भागने वाले घोड़ों द्वारा युद्ध स्थल से दूर हट गया। राजन, प्रजानाथ, तदंतर आपके पुत्र और सैनिक राजा दुर्योधन के रथ की वैसी दशा देखकर सैकड़ों की संख्या में भाग खड़े हुए थे। भारत, आपकी सेना को भागती देख सात्यकी ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी।
राजन, इस प्रकार आपके सहस्त्रों सैनिकों को भगाकर सात्यकी श्वेत वाहन अर्जुन के रथ की ओर चल दिए। आर्य महाबाहु सात्यकी को आगे जाता देख आपके सैनिक उस देखी हुई घटनाओं को भी अनदेखी करके दूसरे कामों में लग गए। सात्यकी बाणों को ग्रहण करते हुए अपनी और सारथी की रक्षा करते थे। उनके इस कार्य की आपके सैनिकों ने भी प्रशंसा की। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का शत्रु सेना में प्रवेश और दुर्योधन का पलायन विषयक 120वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने यह सब सुनने के पश्चात पुनः पूछा, संजय, मेरी विशाल सेना को रौंद कर जाते हुए सात्यकी और अर्जुन को देखकर मेरे उन निर्लज्ज पुत्रों ने क्या किया? वे सेना के बीच में परास्त होकर अपने शास्त्र बल का क्या वर्णन करेंगे? सम्रांगण में महायशस्वी सात्यकी किस प्रकार सारी सेना को लांघकर आगे बढ़ गए थे? युद्ध स्थल में मेरे पुत्रों के जीते जी शिनी नंदन सात्यकी किस प्रकार आगे जा सके, मुझे ये भी बताओ। मैं तुम्हारे मुंह से अत्यंत विचित्र बात सुन रहा हूँ। मैं अपने भाग्यहीन पुत्र के लिए सब कुछ विपरीत ही मान रहा हूँ, क्योंकि सम्रांगण में अकेले सात्यकी ने बहुत से महारथियों का वध कर डाला। संजय और सब पांडव तो दूर रहे, क्रोध में भरे हुए अकेले सात्यकी के लिए भी मेरी सारी सेना पर्याप्त नहीं है। जैसे सिंह पुरुषों को मार डालता है, उसी प्रकार सात्यकी विचित्र युद्ध करने वाले विद्वान द्रोणाचार्य को भी युद्ध में परास्त करके मेरे पुत्रों का वध कर डालेंगे। कृतवर्मा आदि बहुत से शूरवीर सम्रांगण में प्रयत्न ही करते रह गए, परंतु पुरुष प्रवर सात्यकी मारे ना जा सके। शिनी ने महायशस्वी पौत्र सात्यकी ने जैसा युद्ध किया था वैसा तो अर्जुन ने भी नहीं किया। यह सब सुनकर संजय ने कहा, राजन, आपकी ही खोटी सलाह और दुर्योधन की काली करतूत से ये सब कुछ हुआ है। मैं जो कुछ कहता हूँ जरा सावधान होकर सुनिए। आपके पुत्र की आज्ञा से युद्ध के लिए अत्यंत क्रूर कर्म करने का निश्चय करके परस्पर शपथ ले वे सभी पराजित योद्धा पुनः लौट आए। 3000 घुड़सवार हाथी सवार दुर्योधन को अपना अगुआ बनाकर चले। उनके साथ शक, कंबोज, वाहिक, यवन आदि भी थे। राजेंद्र, वे सब के सब कुपित हो हाथों में पत्थर लिए सात्यकी की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंगे जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं। राजन, पत्थरों द्वारा युद्ध करने वाले पर्वतियों के 500 शूरवीर रथी के लिए सुसज्जित को सात्यकी पर चढ़ गए। तत्पश्चात 1000 रथी, 100 महारथी, 1000 हाथी, 2000 घोड़ों सवारों के साथ बहुत से महारथी और असंख्य पैदल सैनिक सात्यकी पर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। इस सात्यकी को मार डालो, इस सात्यकी को मार डालो, इस प्रकार उन समस्त सैनिकों को प्रेरित करते हुए दुशासन उन्हें चारों ओर ले गया। वहां हमने सात्यकी का अद्भुत और अत्यंत चरित्र देखा कि वे बिना किसी घबराहट के अकेले ही बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने रथ सेना, गज सेना तथा उन समस्त घुड़सवारों एवं लुटेरे मलेच्छों के साथ उन सभी का संहार कर डाला। वहां चूर चूर हुए चक्कों, टूटे हुए उत्तम आयुधों, टूक टूक हुए धुरों, खंडित हुई ईशदड़ों और बंधुरों, मथे हुए हाथियों, तोड़कर गिराए हुए ध्वजों, छिन्न भिन्न कवचों और विनिष्ट हुए सैनिकों की लाशों से सारी की सारी पृथ्वी पट गई। माननीय भरत नरेश, योद्धाओं के हारों, आभूषणों, वस्त्रों और अनुकशों से आसज्जित हुई वहां की भूमि तारों से व्याप्त होकर आकाश के समान जान पड़ती थी। अंजन और वामन नामक 2 दिग्गज के कुल के उत्पन्न हुए पर्वताकार श्रेष्ठ गजराज भी वहां धाराशाही हो गए थे। नरेश्वर, सुप्रतीक, महापद्य, ऐरावत तथा अन्य कुलों में उत्पन्न हुए बहुतेरे दंतार हाथी भी वहां धरती पर लौट रहे थे। राजन, वहां सात्यकी ने वायु, कंबोज, काबुल तथा वाहिक देशों में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अश्वों और पहाड़ी घोड़ों को भी मार गिराया। शिनी के उस वीर पौत्र ने अनेक देशों में उत्पन्न हुए विभिन्न जाति के सैकड़ों और हजारों हाथियों का संहार कर डाला।
वे हाथी जब काल के गाल में जा रहे थे, उस समय दुशासन ने लूटपाट करने वाले मलेच्छों से इस प्रकार कहा, धर्म को ना जानने वाले योद्धाओं, इस तरह भाग जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? लौटो और युद्ध करो। इतने पर भी उन्हें जोर जोर से भागते हुए आपके पुत्र दुशासन ने पत्थरों द्वारा युद्ध करने वाले शूरवीर पर्वतियों को आज्ञा दी, वीरों, तुम लोग प्रस्तरों द्वारा युद्ध करने में कुशल हो, सात्यकी को इस कला का ज्ञान नहीं है। प्रस्तर युद्ध को ना जानते हुए भी युद्ध की इच्छा रखने वाले इस शत्रु को तुम लोग मार डालो। इस प्रकार समस्त कौरव भी प्रस्तर युद्ध में प्रवीण नहीं है, अतः तुम डरो मत, आक्रमण करो, सात्यकी तुम्हें नहीं जीत सकता। जैसे मंत्री राजा के पास जाते हैं, उसी प्रकार ये पाषाण योधी समस्त पर्वतीय नरेश सात्यकी की ओर दौड़े। वे पर्वत निवासी योद्धा हाथी के मस्तक के समान बड़े बड़े प्रस्तर हाथ में लेकर सम्रांगण में युधान के सामने युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। आपके पुत्र दुशासन से प्रेरित होकर सात्यकी के वध की इच्छा रखने वाले अन्य बहुतेरे सैनिकों ने भी क्षेपक्षणीय शास्त्र उठाकर सब ओर से सात्यकी की संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। प्रस्तर युद्ध की इच्छा रखने वाले उन योद्धाओं के आक्रमण करते समय सात्यकी ने तेज किए हुए बाणों का संधान करके उन पर चलाया। सात्यकी के बल से चूर चूर हुए शिलाखंडों द्वारा मारे गए मलेच्छ प्राण शून्य होकर जहां तहां पड़े थे। वे पाषाणों द्वारा युद्ध करने वाले शूरवीर विजय के लिए प्रयत्नशील होकर रणक्षेत्र में डटे हुए थे। उनकी संख्या अनेक सहस्त्र थी, परंतु सात्यकी ने उन सब का संहार कर डाला। ये वाकई ही एक अद्भुत घटना हुई। तदंतर पुनः हाथ में लोहे के गोले और त्रिशूल लिए मुंह फैलाए हुए दरद, तंगण, खस, लंपाक चारों ओर से पत्थर बरसाने लगे, परंतु प्रतिकार करने में निपुण सात्यकी ने अपने नाराजों द्वारा उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया। आकाश में तीखे बाणों द्वारा टूटने फूटने वाले प्रस्तर खंडों के शब्दों से भयभीत हो रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक युद्ध स्थल में इधर उधर भागने लगे। पत्थर के चूर्णों से व्याप्त हुए मनुष्य, हाथी और घोड़े वहां ठहर न सके, मानो उन्हें भ्रमरों ने डस लिया हो। जो मरने से बचे थे वे हाथी भी खून से लथपथ हो रहे थे। उनके कुंभस्थल विदीर्ण हो गए थे। राजन, बहुत से हाथियों के सिर शक्ति विक्षिप्त हो गए थे, उनके दांत टूट गए थे, शुंड दंड खंडित हो गए थे और सैकड़ों गजराजों ने सात्यकी के अंग भंग कर दिए थे। मान्य नरेश, सात्यकी सिद्धस्थ पुरुष की भांति क्षण भर में 500 योद्धाओं का संहार करके सेना के मध्य भाग में विचरने लगे। उस समय घायल हुए हाथी युधान के रथ को छोड़कर भाग गए। बाणों से चूर चूर होने वाले पत्थरों की ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी, मानो कमल दलों पर गिरती हुई जलधाराओं का शब्द कानों में पड़ रहा हो। आर्य, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र का गर्जन बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित हुई आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हो रहा था। उस भयंकर शब्द को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने साथियों से कहा, सूत, ये सात्वत कुल का महारथी वीर सात्यकी रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर कौरव सेना को बार बार विदीर्ण करता हुआ काल के समान विचर रहा है। सारथे, जहाँ ये भयानक शब्द हो रहा है वहीं मेरे रथ को ले चलो। निश्चय ही युधान पाषाण युद्धि योद्धाओं से भिड़ गया है, तभी तो ये लोग भागे हुए घोड़े संपूर्ण रथियों को रणभूमि से बाहर लिए जा रहे हैं। ये रथी शस्त्र कवच से हीन होकर शस्त्रों के आघात से रुग्ण हो यत्र तत्र गिर रहे हैं। इस भयंकर युद्ध में सारथी अपने घोड़ों को काबू में नहीं पाते हैं। द्रोणाचार्य का ये वचन सुनकर सारथी ने संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण से इस प्रकार कहा, आयुष्मान, कौरव सेना चारों ओर भाग रही है। देखिए, रण क्षेत्र में सब लोग योद्धा व्यूह भंग करके इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये पांडवों सहित पांचाल वीर संगठित हो आपको मार डालने की इच्छा से सब ओर से आप पर आक्रमण कर रहे हैं। शत्रु दमन, इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उस पर ध्यान दीजिए। यहीं ठहरना है या अन्यत्र जाना है? सात्यकी तो बहुत दूर चले गए हैं।
द्रोणाचार्य का सारथी जब इस प्रकार कह रहा था, उसी समय श्री नंदन सात्यकी बहुतेरे रथियों का संहार करते दिखाई दिए। सम्रांगण में युयुधान की मार खाते हुए आपके सैनिक उनके रथ को छोड़कर द्रोणाचार्य की सेना की ओर भाग गए। पहले दुशासन जिन रथियों के साथ लौटा था, वे सब के सब भयभीत होकर द्रोणाचार्य के रथ की ओर भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में सात्यकी प्रवेश विषयक 121वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, दुशासन के रथ को अपने समीप खड़ा हुआ देख द्रोणाचार्य उससे इस प्रकार बोले, ये दुशासन, ये सारे रथी कहाँ भागे जा रहे हैं? राजा दुर्योधन सकुशल तो है ना? क्या सिंधुराज जयद्रथ अभी जीवित हैं? तुम तो राजा के बेटे, राजा के भाई, महारथी वीर हो। युवराज का पद प्राप्त करके तुम इस युद्ध स्थल में किस लिए भागे फिरते हो? दुशासन, तुमने द्रौपदी से कहा था, अरे तू जुए में जीती हुई दासी है, अतः हमारी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली हो जा। मेरे बड़े भाई दुर्योधन, राजा दुर्योधन की वस्त्रवाहिका बन जा। अब तेरे संपूर्ण पति थोथे तिलों के समान भी नहीं हैं। पहली ऐसी बातें कहकर अब तुम युद्ध से भाग क्यों रहे हो? पांचालों और पांडवों के साथ स्वयं भी बड़ी भारी वैर ठान कर युद्ध स्थल में अकेले सात्यकी का सामना करने से तुम कैसे भयभीत हो उठे हो? क्या पहले तुम जुए में पासे उठाते समय नहीं जानते थे कि एक दिन भयंकर विषधर सर्पों के समान विनाशकारी बाण बन जाएंगे ये? पूर्व काल में विशेषतः पांडव पुत्र युधिष्ठिर को जो अप्रिय वचन सुनाए गए और द्रौपदी देवी को जो कष्ट पहुंचाया गया, इन सब की जड़ें तुम ही हो। कहाँ गया तुम्हारा वह दर्प और अभिमान? कहाँ है तुम्हारा पराक्रम और कहाँ गई तुम्हारी गर्जना? विषैले सर्पों के समान कुंती कुमारों को कुपित करके कहाँ भागे जा रहे हो? ये कौरवी सेना, ये राज्य, इसका राजा दुर्योधन, ये सभी शोचनीय हो गए हैं, क्योंकि तुम राजा के क्रूर कर्मी भाई होकर आज युद्ध में पीठ दिखाकर भाग रहे हो। तुम्हें तो अपने बाहुबल का आश्रय लेकर भागती हुई भयभीत सेना की रक्षा करनी चाहिए, ना कि स्वयं भागना चाहिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।